आपको यूट्यूब चैनल ट्राइंगल कोचिंग इंस्टीट्यूट पर भी मिल जाएगी, और आप जो है कि पीडीएफ वहां से प्रिंट करके भी ऑफलाइन भी इसको पढ़ सकते हैं। जो क्वेश्चन आज हम करवाएंगे या जो आने वाली क्लास है, तो हफ्ते में हम जो है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के जो मेन सब्जेक्ट है उनकी 2-2 क्लास रखेंगे, और जो हमारा इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश है उसका इसके एक क्लास रखेंगे। हिंदी की हमने क्लास नहीं रखी क्योंकि हिंदी एक नॉर्मल सब्जेक्ट है, व्याकरण सबको लगभग व्याकरण कर ली जाए तो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है विलियन। ठीक है, टोटल 10 यूनिट है केमिस्ट्री में, हमारे पास फिजिक्स में भी 10 यूनिट है। ठीक है, तो केमिस्ट्री की जो पहला चैप्टर है विलियन, ये एक यूनिट भी है। ठीक है, तो विलियन क्या होता है, विलियन से हम नॉर्मली क्या समझते हैं। ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट ने ये डेफिनेशन करी रखी होगी कि लगभग 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के सामान्य मिश्रण को हम विलियन कहते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के सामान्य मिश्रण को हम विलियन कह देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में विलियन चैप्टर फर्स्ट है विलियन। ठीक है, तो विलियन की डेफिनेशन क्या होती है कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के सामान्य मिश्रण को विलियन कहते हैं। इसमें दो पदार्थ होते हैं, विलय और एक विलायक। ठीक है, तो क्या बन जाता है, विलियन बन जाता है। ठीक है, विलय प्लस विलायक क्या बन जाता है, विलियन। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर में हम, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हम विलियन के बारे में पढ़ेंगे पूरा। इससे रिलेटेड प्रसरण दाब क्या है, प्रतिलोम प्रसरण क्या है, विसरण क्या है, निःसरण क्या है, और इससे अनुसंख्यक गुणधर्म, उनकी क्वालिटीज, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो विलियन को हम समझे कि आप मान लो नमक है आपके पास में, नमक NaCl, नमक को आपने H2O पानी में मिला दिया। ठीक है, नमक प्लस पानी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, नमक का जल में घोल, नमक का जल में घोल, नमक का जल में घोल। तो नमक का जल में घोल एक प्रकार का विलियन है। ठीक है, इसी प्रकार और आप कोई भी दो लिक्विड को मिलाते हैं, या हम एक लिक्विड एक ठोस। ठीक है, विलियन में क्या होगा कि आप विलय में या तो एक ठोस ले लो और एक द्रव ले लो। ठीक है, दूसरा आप दोनों द्रव ले लो। ठीक है, तीसरा एक द्रव और एक गैस ले लो आप। इसी प्रकार शक्कर प्लस जल को भी जब आप मिलाते हैं तो हमारे पास शक्कर का जल में घोल बनता है, क्योंकि एक प्रकार का विलियन है शक्कर का जल में घोल, ये भी एक प्रकार का विलियन है। ओके, शक्कर का जल में घोल ये भी एक प्रकार का हमारे पास में विलियन है। तो जिसे विलय किया जा रहा है, यानी जिसे घोला जा रहा है, जिसे घोला जा रहा है वो विलय है, और जिसमें घोला जा रहा है वो विलायक है। सिंपल सी बात है। तो आप कोई ठोस, जैसे हमने शक्कर ठोस है, इसको द्रव में मिलाया तो ठोस द्रव का विलियन हुआ है। कोई भी दो लिक्विड लिया आपने, द्रव प्लस द्रव, कोई भी दो लिक्विड लेकर उन्हें जब विलय किया तो द्रव का द्रव में विलियन है। इसी प्रकार गैस को किसी द्रव में मिलाया, ये गैस का द्रव में विलियन है। गैस द्रव में कैसे मिलती है आपको पता है, जब हम थम्स अप या कोका कोला या अदर वैरायटी के जो भी शीतल पेय पदार्थ हैं उनका यूज करते हैं, तो उनमें हमें जो है कि एक गैस, जब हम उसको हिलाएंगे तो बहुत तेजी से जो है कि ऊपर की ओर झाग के रूप में गैस निकलेगी। तो वो हेनरी के नियम पर बेस्ड होता है, वो हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो ये विलियन हो गया हमारे पास में, जो विलय प्लस विलायक से विलियन बना है। विलय प्लस विलायक से विलियन बना है। दो पदार्थों, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का सामान्य मिश्रण है विलियन। ठीक है, ओके, चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब विलियन से रिलेटेड हम कुछ टाइप्स पढ़ते हैं, उनको समझते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं विलियन के, जो कि हमें इस सिलेबस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, विलियन के प्रकार की बात करते हैं हम। ये प्रकार, ठीक है, तो विलियन के प्रकार में आप, ये तो आपने बहुत स्टार्ट से पढ़ रखा है, संतृप्त, असंतृप्त और संतृप्त। ये हम स्टार्टिंग से ही पढ़ा है, छोटी क्लासों में भी हमने पढ़ा होगा, मिडिल क्लास में। जब आप जैसे एक ग्लास जल में आप नमक को विलय कर रहे हैं, नमक को घोल रहे हैं, तो नमक घुलेगा एक स्थिति में। जब स्टार्टिंग में जब घोलना स्टार्ट किया तो घुलेगा, फिर जब ज्यादा आप विलय करोगे तो घुलना बंद हो जाएगा। उस स्थिति को जब घुलना बंद हो जाता है तो फिर वो विलियन संतृप्त विलियन बदल जाता है। किस बदल जाता है, संतृप्त विलियन को। ऐसे विलियन को हम संतृप्त विलियन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है कि किसी निश्चित ताप पर दिए गए विलियन में विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घुलती, ऐसे विलियन को हम कहेंगे संतृप्त विलियन। ठीक है,
और असंतृप्त विलयन, ठीक है। संतृप्त विलयन नाम से ही पता चल रहा है आपको कि जैसे कि कोई कहता है कि आत्मा तृप्त हो गई, मतलब उसको जो चाहिए था वो मिल गया, उसके बाद उसको और अधिक इच्छा नहीं है। इसी प्रकार संतृप्त में भी है कि उसमें जितना विलय विलय हो भूलना था वो भूल गया और अधिक उसको आवश्यकता नहीं है, तो संतृप्त विलयन कहेंगे। किसी की कैपेसिटी है पांच, पांच से ज्यादा नहीं, रोटी नहीं खाएगा तो फिर पांच, पांच के बाद में आप एक्स्ट्रा दोगे वो लेगा ही नहीं, ठीक है। तो संतृप्त। दूसरा है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, ठीक है, संतृप्त में आ लग गया, असंतृप्त मतलब जो तृप्त नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि जब आप नमक घोलोगे तो स्टार्टिंग में जब आपने घोलना स्टार्ट किया जल गिलास में तो वो घुलेगा, जब तक वो घुलेगा वो असंतृप्त है, जब घुलना बंद हो गया तो वो संतृप्त हो गया, ठीक है। असंतृप्त विलयन की डेफिनेशन हो सकती है किसी निश्चित ताप पर दिए गए विलयन में विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा विलय की जा सकती है, तो असंतृप्त विलयन है, इसमें विलय की जा सकती है, असंतृप्त है संतृप्त में विलय नहीं की जा सकती, ठीक है। तीसरा अति संतृप्त, मतलब संतृप्त की भी अति हो गई तो अति संतृप्त विलयन हो गया, ठीक है। मतलब जब आप किसी संतृप्त विलयन को गर्म करेंगे तो उसमें विलय पदार्थ और अधिक विलय हो सकता है, ठीक है। फिर एक स्थिति के बाद में वो भी विलय होना बंद हो जाता है बल्कि अवक्षेपित होकर जमा होने लगता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हो सकती है अति संतृप्ति कि किसी ताप पर संतृप्त विलयन में विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा विलय नहीं की जा सकती, ठीक है। विलय करने पर वहां अवक्षेपित होने लगती है, तो अति संतृप्त विलयन है, ठीक है। वे विलयन जिसमें किसी ताप पर विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा विलय नहीं की जा सकती बल्कि अवक्षेपित होने लगती है, वैसे विलयन को हम कहते हैं अति संतृप्त विलयन। तनु विलयन, तो तनु विलयन है, सांद्र विलयन है, तो इनकी सांद्रता के आधार पर है। जब किसी विलयन में विलायक की मात्रा अधिक लेंगे आप, विलायक हमें बताया जिसकी, ठीक है, जिसमें विलय किया जा रहा है, विलायक की मात्रा अधिक लेंगे तो तनु विलयन है। जैसे आपने एक बड़ी सी बाल्टी में थोड़ा 50-100 ग्राम नमक मिला दिया तो तनु विलयन कहलाएगा, ठीक है। और सांद्र विलयन, सांद्र विलयन मतलब गाढ़ा विलयन, सांद्र मतलब गाढ़ा, तनु मतलब तरल, सांद्र मतलब गाढ़ा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक होती है सांद्र विलयन कहलाएगा, ठीक है। जैसे आपने एक एक गिलास पानी में, ठीक है, एक गिलास पानी या एक बाल्टी पानी में आप एक बाल्टी पानी लिया तो उसमें बहुत सारी 2-4 किलो शक्कर मिला दी आपने, ठीक है, तो वो थोड़ा गाढ़ापन आएगा उसमें। अगर आप कम लेते तो तरल लेता, ठीक है। जब गाढ़ापन आ जाएगा जैसे चाशनी है हमारी तो वही ऐसे विलियन सांद्र विलियन में आएंगे, किससे, ठीक है, सांद्र विलियन। सांद्र विलियन की डेफिनेशन तनु की यह रहेगी जिसमें विलायक की मात्रा बहुत अधिक होती है, विलय की कम होती है, तनु विलियन। और सांद्र विलियन में जिसमें विलय की मात्रा बहुत अधिक होती है और विलायक की मात्रा कम होती है, सांद्र विलियन कहलाता है, ठीक है। तो ये तो विलियन के टाइप्स हो गए। इसके बाद में परासरण के आधार पर भी विलियन के टाइप हैं। जैसे परासरण के आधार पर विलियन के टाइप पढ़ेंगे हम, परासरण के आधार पर पहला है कम परासारी, दूसरा है अति परासारी विलयन और तीसरा है समपरासारी विलयन, ठीक है। ये तीन टाइप है परासरण के आधार पर, ठीक है, कम परासारी, अति परासारी और समपरासारी। तो कम परासारी विलयन क्या होता है? कम परासारी विलयन ऐसा विलयन होता है जैसे आपने दो चीजें मिला रहा है, ठीक है, एक तो विलय होता है, एक विलायक। मान लो विलय के रूप में आपने कोई कोशिका ली है ना और उसे किसी विलयन में डुबाया आपने, किसी विलायक में डुबाया आपने, तो ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका की सांद्रता से कम होती है, जिस विलयन की सांद्रता कोशिका की सांद्रता से कम होती है उस विलयन को हम कहते हैं कम परासारी विलयन, ठीक है। इस विलयन को हम कहेंगे कम परासारी विलयन। और दूसरा है अति परासारी विलयन, ठीक है। अति परासारी विलयन ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका की सांद्रता से अधिक होती है, अति परासारी। और समपरासारी यानी ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका की सांद्रता के बराबर होती है, इस विलयन को हम समपरासारी विलयन कहते हैं, ठीक है। मतलब कोशिका से मतलब जैसे आप चने को पानी में डुबाते हैं, ठीक है, तो चने में भी कोशिकाएं हों, ठीक है, चने को पानी में डुबाया आपने तो वो फूल जाएगा क्योंकि उसमें परासरण की क्रिया हुई है, ठीक है। परासरण एक जैविक प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है, मतलब, ठीक है। परासरण दरअसल परासरण एक प्रक्रिया है जिसमें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होता है, ठीक है। परासरण एक प्रक्रिया है जिसमें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होता है, ठीक है। इसी प्रकार पूरी है उसे तेल में डालते हैं वो भी फूल जाती है क्योंकि उसमें भी परासरण होता है, अंतः परासरण, बाह्य परासरण, इनको भी हम समझेंगे, ठीक है। तो ये तीन, ये जो है परासरण के आधार पर प्रकार हो गए, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ विलयन के प्रकार दे रखे हैं हमें। विलयनों के प्रकार में गैसीय विलयन है, जैसे तो गैसीय विलयन में क्या क्या होता है, गैस का गैस में मिश्रण, ठीक है, द्रव का गैस में मिश्रण या ठोस का गैस में मिश्रण, ये गैसीय विलयन के अंतर्गत आएंगे, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण एक गैसीय, क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन में मिलाने पर और कपूर को नाइट्रोजन गैस में मिलाने पर, ये गैसीय विलयन के प्रकार है। द्रव विलयन में गैस और द्रव को जब आप मिलाते हैं, जैसे जल में घुली हुई ऑक्सीजन या जल में घुली हुई एथेनॉल, द्रव को द्रव में मिलाया, ये द्रव विलयन है। और जल में घुला हुआ ग्लूकोज, ये द्रव, ठोस द्रव का विलयन है। ठोस विलयन, ठोस विलयन में हाइड्रोजन को पैलेडियम में विलयन,
पारे का सोडियम के साथ अमलगम और तांबे का सोडियम में विलयन। ठीक है, ये विलयन के प्रकार हो गए हमारे पास में। अब इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है जिनसे न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, हम उनको जानते हैं। जैसे हमें दे रखा है मोलरता दे रखी है। मोलरता क्या होती है? किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, मोलरता क्या होती है? किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। मोलरता होती है किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या होती है। ठीक है, मोलरता क्या होगी? किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, एम बराबर डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे में एम बी इंटू डब्ल्यू है। ये मोलरता के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये मोलरता के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम से दर्शाते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखना, इसमें आपको आयतन दिया गया है, इसमें आयतन की प्रधानता है। 1 लीटर ml में दिया जाएगा या लीटर में दिया जाएगा, इसमें जो विलायक की मात्रा को है। और मोललता में आपको किलोग्राम या ग्राम में दिया जाएगा, तो मोललता से रिलेटेड होगा। ठीक है, चलिए, तो मोलरता की परिभाषा ये हो जाएगी, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहा जाता है। अब मोलरता से रिलेटेड न्यूमेरिकल बनते हैं एग्जाम में, उनको समझते हैं हम। एक न्यूमेरिकल हमें दे रखा है, उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। ठीक है, एक विलयन की मोलरता ज्ञात करना जिसमें 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया और 450 ml विलयन में मिले हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। तो हमें मोलरता निकालना है, दे रखा है हमें विलय की मात्रा कितनी दी है आपको? विलय की मात्रा 5 ग्राम। तो विलय की मात्रा को WB से प्रदर्शित करते हैं हम। ए और बी दो चीजें हैं हमारे पास में। ठीक है, ए और बी दो चीजें हैं। ए से हम विलायक को प्रदर्शित करते हैं और बी से विलय को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये विलय की मात्रा WB 5 ग्राम है। विलय कौन है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया। NaOH का अनुभार निकालेंगे आप यहाँ पर। NaOH का अनुभार कितना होता है? ठीक है, सोडियम है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन है 16 और हाइड्रोजन है 1, तो 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 NH का अनुभार। और अनुभार को M से दर्शाते हैं और बी इसलिए लगाया क्योंकि विलय के लिए है ये अनुभार, तो विलय का अनुभार 40 है। ठीक है, ये विलय का अनुभार आ गया। उसके बाद में कितना विलयन का आयतन दिया है? 450 ml। विलयन का आयतन आपको दे रखा है 450 ml। तो विलयन का आयतन दिया आपको 450 ml, तो आयतन को V से डोनेट करते हैं 450 ml। फॉर्मूला होता है मोलरता के लिए M बराबर WB इंटू 1000 बटे में MB इंटू V। ये मोलरता के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे, M बराबर WB इंटू 1000 MB इंटू V। अब वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर। WB की वैल्यू क्या है आपके पास में? WB की वैल्यू है 5, 1000 1000 बटे में MB की वैल्यू कितनी है? 40 और V की वैल्यू है आपके पास में 450 ml। ठीक है, तो काट देंगे, 5 से कट जाएगा, 5 40, 8 बार में इसको भी काट देंगे, 25 चुके 140 आ जाएगा। ठीक है, और ये 25 एकम 25। ठीक है, ये इसकी मोलरता आ गई 0.28। तो मोलरता के लिए मात्रक क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स इसका मात्रक कहलाएगा। ठीक है, हर मोलरता का कोई इकाई पूछे तो मोल लीटर इनवर्स आप बता सकते हो। ठीक है, ये मोलरता निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया और एक न्यूमेरिकल हमने जो है ये मोलरता से रिलेटेड कंप्लीट कर दिया है। ओके, तो मोलरता क्या है? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, मोलरता क्या है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसके अलावा मोल प्रभाज भी पूछा जाता है। मोल प्रभाज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। मोल प्रभाज क्या है? किसी विलयन में उपस्थित विलय या विलायक के मोल तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। यह हमें एक एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2, ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 के मोल अंश की गणना करो यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल है दिया है, इसका हमें मोल प्रभाज की गणना करना है एथिलीन ग्लाइकोल का, और इसमें आपको 20% द्रव्यमान उपस्थित दे रखा है। ठीक है, तो हम समझते हैं मोल प्रभाज को। ठीक है, मोल प्रभाज देखते हैं, मोल प्रभाज क्या है। मोल प्रभाज किसी विलयन में उपस्थित विलय या विलायक के मोल लोगे आप, विलायक
दोनों में से कोई एक के मोल बटे हुए विलेय प्लस विलायक दोनों के मोलों का योग, यानी विलियन के मोल है, विलेय प्लस विलायक के मोल। ठीक है, तो मोल प्रभाज्य की डेफिनेशन क्या होगी? किसी विलियन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलियन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज्य कहलाता है। मोल प्रभाज्य है। ठीक है, तो इस एक्स से दर्शाते हैं, अगर विलायक के लिए लिया आपने आप तो ऊपर आप विलायक के मोल अगर एन ए है तो ए से दर्शा दिया, इधर नीचे एन ए प्लस एन डी, ये विलायक का मोल प्रभाज्य के लिए फार्मूला होगा। और विलेय के मोल प्रभाज्य के लिए एक्स बी से दर्शाओगे आप, उसे ऊपर आपको बी लिखना है और नीचे दोनों को लिखना है एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ये जो है हमारे पास में विलेय का मोल प्रभाज्य कहलाएगा। ठीक है, ये विलायक का, ये विलेय का मोल प्रभाज्य, इन दोनों में रिलेशन भी होता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है। ये विलेय और विलायक के बीच संबंध है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे ही मिलता है, जब इनको ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला है विलेय और विलायक के मोल प्रभाज्य निकालने के लिए। अब हमें दे रखा है एथिलीन ग्लाइकोल, दे रखा 20%। ठीक है, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल दिया है जिसमें एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C2H6O2, एथिलीन ग्लाइकोल का। ठीक है, का प्रतिशत कितना दिया? 20%, 20%। ठीक है, किसी विलियन में 20% एथिलीन ग्लाइकोल है। ओके, एथिलीन ग्लाइकोल कितना दिया हमें? 20%। तो एथिलीन ग्लाइकोल 20% दिया है, तो इसका आप पहले तो मान लो कुल विलियन 100 ग्राम है। यदि कुल विलियन 100 ग्राम है, 100 ग्राम, कुल विलियन की मात्रा कितनी है? 100 ग्राम। तो विलेय, विलेय का भार कितना हो जाएगा इसमें? विलेय का भार, विलेय का भार 20% है, यानी 100 में से 20 रहेगा, कितना रहेगा? 20 ग्राम। ठीक है, तो विलायक का भार कितना रहेगा? विलायक का भार ये रहेगा 80 ग्राम। कितना रहेगा? 80 ग्राम। विलायक में किसको लेंगे हम? जल को, है ना। ये एथिलीन ग्लाइकोल है, यहाँ पे C2H6O2 विलेय है और H2O विलायक है। ठीक है, तो इनके अनुभार दोनों के अनुभार और लिख लेते हैं। ठीक है, C2H6O2 का अनुभार, तो आपको कार्बन यहाँ पर 2 कार्बन लिखना है। C2H6O2 में कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो एक कार्बन का 12 होता है, तो 2 कार्बन का 24 हो जाएगा। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का 1 ही होता है 6, तो 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 गुना 24, 6 प्लस 32, तो कितना हो जाएगा? ये 40। ठीक है, इसे हमने दोनों को कैलकुलेट करके इसमें भाग दे दिया है, तो ये आ जाएगा 0.068। ये एक्स बी यानी विलेय का मोल अंश आ गया, एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश है 0.068। और आपसे विलायक का भी पूछा है, तो इसे 1 में से आप माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, तो एक्स ए क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स बी, और एक्स बी की वैल्यू आपके पास में आ गई है 0.068, तो माइनस में से 1 कर देंगे, ये आ जाएगा 0.932 आएगा अप्रोक्स। ठीक है, तो ये विलेय का मोल प्रभाज्य आ गया, यानी H2O का मोल अंश भी आ गया। तो इस प्रकार मोल अंश पे निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो आप हमसे कंटिन्यू जुड़े रहिए, हम नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, आज की क्लास हमारी पहली क्लास थी, इसलिए हमने इसे शॉर्ट रखा है। आप लगातार हमारे ऐप और यूट्यूब चैनल पर वीडियोस प्राप्त करेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब पर ट्राइंगल कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से मिलेगा, और हमारा जो है प्ले स्टोर पर ट्राइजा ऐप आपको मिलेगा। ठीक है, सपोर्ट करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।